आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ये सिर्फ तुम्हारे पति नहीं ना है, गंगा शर्मा के भी पति है। और आज तक किसी भी पंचायत में मनोहर शर्मा ने ये जाकर बोला है कि गंगा शर्मा उनकी पत्नी नहीं है। कानूनी तौर पर भी शादी टूटी नहीं अभी तक। क्यों सरपंच जी, हम ठीक कह रहे ना? कुल ठीक कर रही है ठकुराएं। गंगा अपने पति से जब चाहे बात कर सकती है और उसका उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। और इंदु शर्मा जो वीडियो दिखा रही हो ना, इससे कुछ साबित नहीं होता। सही बात है ये, बिल्कुल सही। जोरदार तालियां बजाइए। अरे क्या ताली बजा रहे हो? अभी तक पंचायत शुरू भी नहीं हुआ है। आपके बात से लगता है कि पंचायत का फैसला इनकी तरफ हो गया है, लेकिन हुआ नहीं है। अभी पंचायत शुरू होना बाकी है और देखते हैं पंचायत कहां तक जाती है। पर मैं आपको बता दूं कि आप झूठे हो। देखिए, आप लोग शांत हो जाइए। देखो गंगा, तुम हमसे 10 लाख रुपया लेके बेईमानी कर रही हो। एक काम तुम ठीक नहीं कर रही हो। तुम सबके सामने बोलो, तुम 10 लाख। दुरानी, अब गंगा के साथ ऐसे बात नहीं ना कर सकते यहाँ पंचायत में। पंचायत की कोई मर्यादा है, उस मर्यादा के दायरे में रहिए। आगे से ध्यान रखना। हाँ छोटी। हेलो छोटी, हम बस में हैं, बस में। दीदी दीदी सुनिए, आवाज आ रही है। छोटी बहुत शोर है, हमको आवाज नहीं आ रही है। हेलो कर रहे हैं गंगा, ये बार बार इंदुरानी कह रही है कि 10 लाख रुपए वापस चाहिए, या घर खाली कर दो या ढाबा खाली कर दो। काहे ऐसे कह रही? ठकुराइन जी, आप गांव में किसी से भी पूछ लीजिए, हम कौनों तरीके से हमारी बच्चियों को पालन पोषण किए। हमने आज तक कभी भी किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाया, ना उधार के लिए और ना ही सहानुभूति के लिए। बिल्कुल सही बात है। ठकुराइन जी, हम वो 10 लाख मांगने नहीं गए थे उनके पास। वो खुद हमारे घर में आकर हमारे घर में फेंक कर चले गए। माँ बिल्कुल सही कह रही है। हम गए थे इन्हें वापस पैसे देने, ये लोग लिए नहीं, और जब देने आए थे तभी मना कर रहे थे। और हम बताए इनको कि चोरी हो गई, पर ये मान नहीं रहे। हम भोलेनाथ की कसम खा के कहते हैं ठकुराइन जी, हमने उनका पैसा खर्चा नहीं किया है, वो वाकई चोरी हो गया। कितना झूठ बोलती है, कितना झूठ बोलती है ये औरत। हम थक गए इसके झूठ से। इतनी सच्ची होती तो चोरी होने के बाद हमारे पास आती, पैसा तो हमारा था ना, या तो फिर पुलिस के पास जाती और रिपोर्ट लिखाती। पूछिए इससे, कहाँ है रिपोर्ट? एक नंबर की झुट्टी है ये। गंगा बहन झूठ नहीं बोलती है। कहाँ नहीं बोलती है? इंदुरानी, अगर आपको पैसों की इतनी जरूरत है तो हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके आपको दे सकते हैं, क्योंकि हम गांव वाले ये नहीं भूल सकते कि जो पिछले साल यहाँ पे बाढ़ आई थी तो यही गंगा बहन ने हम सब का पेट पाला था। हाँ, हम गंगा की मदद करेंगे। हम भी मदद करें। अरे बस कीजिए, हमको इस चंदा में जमा किया हुआ पैसा भीख के तौर पे नहीं चाहिए। हम इसलिए यहाँ पे नहीं आए थे। हम पंचायत में इंसाफ के लिए आए हैं। ये औरत हमको परेशान करके रखी है। ये हमारा पैसा, हमारा जमीन हड़प के रखी है, और इसके कारण हमारा पूरा परिवार बहुत टेंशन में है। हम लोग का मानसिक संतुलन हिल चुका है और हमको इसका हर्जाना चाहिए।
ठाकुराइन एक बात बोली, अगर इतनी सच्ची है, झूठी नहीं है, तो पुलिस थाने काहे नहीं गई, रिपोर्ट काहे नहीं लिखाई? ठाकुराइन हम पुलिस थाना गए थे, लेकिन हमारी वहाँ सुनवाई नहीं हुई। हम सच बोल रहे हैं। कितना झूठ बोल रही है? अगर तुम पुलिस स्टेशन में गई थी और पुलिस ने तुम्हारी सुनवाई नहीं करी तो तुमने हमें तुरंत क्यों नहीं बताया? पंचो, हमको इसका ये झूठ पुराण सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसका झूठ से तंग आ गए हैं, इसीलिए हम पंचायत में आए हैं। ठाकुराइन कृपा करके इंसाफ दिलाइए, बहुत थक गए हम लोग, इंसाफ दिलाइए। इंदुरानी, ये पूरा गांव जो है ना, सब गंगा की सहायता करना चाहते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि इनकी नजरों में गंगा शर्मा के लिए बहुत मान और सम्मान है। गंगा शर्मा, अब हम आपसे एक ही सवाल पूछना चाह रहे हैं, उसका जवाब आप सही तरीके से दे देंगे ना तो फैसला आसानी से सुना देंगे हम। अब बोलिए गंगा शर्मा, दिवाली के दिन आप हमसे कर्जा लेने आई थी ना, काहे नहीं लिए? पैसे लेकर जाइएगा। अगर आप लेकर इनको दे देती ना तो बात वहीं का वहीं खत्म हो जाता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तभी आपकी नीयत पर संदेह पैदा होता है गंगा शर्मा। काहे नहीं लिए पैसे? कोई तो वजह है गंगा, तो वजह बता दीजिए पंचायत के सामने। वजह अगर जायज लगेगा ना पंचायत को तो ये फैसला का पक्ष आपकी तरफ हो जाएगा। वो देखो, बनारस से प्रयागराज की तरफ, वही। बताइए गंगा, पंचायत का वक्त बर्बाद कर रही हो आप। माँ, बता दो। डरने की कोई जरूरत नहीं है गंगा, बता दीजिए। हम अगर आपके पास से पैसे लेते तो हमारी बेटी हमसे गुस्सा हो जाती, इसलिए हम वो पैसा नहीं लिया आपसे। क्यों बेटिया, तुम्हारी माँ ने नहीं बताया था का कि हमसे पैसे लेने आ रही है? ई बेटी नहीं, हमारी मझली बेटी। दीदी, दीदी रुको। दीदी रुको। तो ठीक है, बुलाइए अपनी मंजरी बेटी को। हम यहाँ पंचायत में पूछ लेते हैं, अगर वो गुस्सा थी, नाराज थी तो हम मान लेंगे कि आप सही है। वो इधर नहीं है, वो प्रयागराज गई है। वाह, बहुत खेली खिलाई है ये औरत, बहुत प्लानिंग के साथ यहाँ पे उतरी है। इसको सब पता है कब क्या बोलना है, कैसे बेचारी खेलना है, किसको यहाँ से बाहर भेज देना है। अमरनाथ जी, जी फोन लाइए। आगे आइए गंगा, और फोन कीजिए अपनी मंजली बेटी को। हम सबके सामने बात करेंगे।